गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को अच्छे और मस्त होंगे। आइए कह रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीका से हम समकोण त्रिभुज क्या कर लिए, बना दिए, जिसकी भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। ये भी बोला है ना कि भुजा 12 सेंटीमीटर पर तक घुमाया जाता है। तो देखो बाबू, घूमेगा तो इस तरीका से घूमेगा, तो इस तरीका से इसको घुमाया गया है और 12 सेंटीमीटर पर घुमाया जाता है, इसलिए इसको लंब में लिखे हैं 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी को घुमाना है इस तरीका से। तो देखिए, अगर ये घूमेगा, शंकु घूमेगा तो इस तरीका से ये घूम रहा है ना भुजा, तो ये घूम रहा है, तो इसलिए इसको 12 लिखा, बड़ी वाला तो 13 होता है जिसको कर्ण बोलते हैं। तो ये को बच गया ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, घूमेगा अगर ये, तो कैसा निर्माण करेगा, इस तरीके से चारों तरफ घूम जाएगा। अब 12 सेंटीमीटर बोल दिया है कि 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है, इसलिए यहाँ 12 लिखे, नहीं तो यहाँ और यहाँ में डाउट हो सकता था, इसीलिए तो बोल दिया कि इसी के करीब घुमाया जा रहा है। तो इसको यहाँ से इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए, तो ये अब किस तरीका से आपको दिखेगा, शंकु के टाइप से दिखेगा। कैसा दिखेगा, शंकु के टाइप से दिखेगा, इस तरीका से दिखेगा। क्या दिखेगा, शंकु के टाइप से। अब हो गया, इस शंकु की तरफ से दिख रहा है कि घूम रहा है। तो बताइए, इस शंकु की तरफ से हो गया, तो ये अब बताइए कि ये हाइट के काम करेगा। ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। आपको निकालना क्या है, ठोस का आयतन। तो लिखेंगे, ठोस के आयतन के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यहां से क्या पता चलेगा, ये वाला त्रिज्या होता है, तो 5 हो गया। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गया। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये डिटेल में बार बार अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग की ये क्या होगा, सुविधा होगा, समझ ज्यादा आएगा, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको तो निकालना था बस ठोस का आयतन। ठोस कैसा है, शंकु के टाइप से। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन नहीं, शंकु के आयतन लिख दो, सबसे अच्छा। शंकु जैसा ना है, लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बार बार बोले हैं बाबू की फार्मूला आप लोग हमेशा लिखा कीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान जब तक नहीं कहा जाता है 22/7, क्या लेंगे, 22/7। पाई में ही पूरा है, क्या आंसर शायद पाई में दिया है ना, तो पाई को पाई रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। पाई, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 5 × 5 है। आर स्क्वायर 5 2 बार हो गए, और एच कितना है, एच है 12, तो 12। देखिए 3 से कट गया 4, तो यहां से गुना कर लो, 50 25 चौके 100, तो 100 पाई। आंसर क्या चीज में, सेंटीमीटर। ज्ञात क्या किया है, आयतन, तो यहाँ क्यू लगा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू। यही 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई में आंसर दिया होगा तो इसलिए पाई में है, हम क्या किए, छोड़ दिए। अगर 22/7 रख के सोल्व कर सकते थे, कटेगा ही नहीं, इसलिए पाई में आंसर दे दिया है। कटेगा नहीं, इसलिए पाई में आंसर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 8 और 9 भी हैं। तो चलिए 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एक सात प्रश्न के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर पर तक घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतन का अनुपात बराबर है। तो देखिए, जो इसमें भुजा दिया गया था ना, वही सेम है, बस इसको खाली कह रहा है कि बस 5 के सापेक्ष घुमा दीजिए। क्या बोल रहा है कि बस 5 के सापेक्ष इसको बस घुमा दीजिए और वही आंसर हो जाएगा। तो 5 के सापेक्ष घुमाने की बोला है ना, तो 5 यहां लिखेंगे। बाद बाकी उसमें क्या दिया था, 5 12 13 था, तो 13 हो जाएगा ये,
और ये हो जाएगा फिर क्या 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर इसका क्या है कि 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7 और 8 इतना ही था, बस कहा था कि 5 सेंटीमीटर की क्या कीजिए सापेक्ष घुमाई, तो यहाँ 5 कर दिए हैं लंबे। तो बस जो दिया गया था डाटा वहां यहाँ भी डाटा सेम ही है। तो त्रिज्या कितना है शंकु की त्रिज्या, तो लिख दीजिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो गया, पाई के पाई रखना है, आर कितना है इसमें, तो आर हो जाएगा 12 गुने 12 और एच 5, तो 3 से कटेगा 4, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 12 चौक 12 25 60, 60 240, तो 240 पाई हो गया। आंसर कितना हो गया इसका 240 पाई। फिर बोला है इसका आंसर 240 पाई हो गया, 5 के सापेक्ष घुमाए तो कितना आया 240 पाई आया। लेकिन फिर बोला था कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि चूंकि दोनों ठोसों का आयतन, दोनों ठोसों का आयतन क्या निकला था उस पिछला में क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे, तो 100 पाई आया था, 100 पाई। अनुपात ना पूछा है, अनुपात देखिए अनुपात है, अभी कितना आया 240 पाई, तो 240 पाई, पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, अब 10 बचा, 10 24, तो 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 12, तो 5:12 क्या आएगा आंसर 5:12 इसका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पास। 8 के पास कुछ नहीं था, बस 5 के सापेक्ष घुमाया तो लंब को कर देंगे 5 और त्रिज्या हो जाएगा 12, बस इतना ही उल्टा किया था इसमें। ये लिखने के लिए सभी को सीखना है, डाटा को लिखने के लिए सीखना है, बनाने के लिए तो 2 ही लाइन में आंसर बन जाएंगे, लेकिन 2 लाइन में नहीं बनाना है, कंपटीशन में बनाना है उस तरीका से, इस तरीका से यहाँ बनाइए। चलिए दोस्तों आइए आज का क्वेश्चन 9 लास्ट चैप्टर का है, ये चैप्टर आज समाप्त होंगे और क्वेश्चन नंबर 9 आइए क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी है जो 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु का आकार का है। तो पहले शंकु बना लीजिए, इस टाइप से शंकु बनेंगे। क्या होगा शंकु, जिसका दिया कि एक ढेरी का व्यास दिया गया है ना, व्यास है 10.5 मीटर, तो त्रिज्या होगा 10.5 मीटर बाई 2। चलिए, और इसका क्या कि ऊंचाई 3 मीटर है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना है 3 मीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, बस शंकु का आयतन ज्ञात। फिर कह रहा है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या इसका आयतन ज्ञात कीजिए, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल भी निकालेंगे ढकने के लिए, तो यहीं तक ढकेंगे जमीन पर, और ये आयतन भी यहीं तक ढका जाएगा, तो ये दोनों में से किसी को निकालिए बराबर होगा। तो यहाँ से शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, शंकु का आयतन का फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिए। तो आइए जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है 3 मीटर, तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है बाबू, तो 10.5 बाई 2 मीटर। अब शंकु का आयतन ज्ञात कर लीजिए, तो लिखेंगे कि चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर कितना है आर 10.5 बाई 2 इंटू 10.5 बाई 2 होगा। अब एच कितना है 3 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/3 बटा 22/7
पॉइंट हटाएंगे तो ये 105 हो जाएगा, और ये 2 गुने 10 होगा, ये भी हट जाएगा, 105 गुने 2 गुने 10 गुने 3। अब काट रहा है, काट दीजिए। कटेगा 2 से 11 बार में, और ये कटेगा 21 से 5 से 2 बार में, ये 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये भी कटेगा। ये 3 से देखो 3 कटेगा, यहाँ 2 बचा है ना, यहाँ कटेगा 21, 5 105, 5 दूना 10, और कुछ तो यहाँ नहीं बचा है। तो ऊपर में देख लीजिए क्या क्या बच गया है, 11 गुने 3 गुने 21 बच गया है, और नीचे में क्या बचा है, 2 गुने 2। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 11 33, 33 गुने 21, 4, 1 से 4 करें, 1 से 3 3 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा 66, तो 693 आएगा। कितना आएगा, गुना करेंगे तो 693 बटा 2 दूना के 4, 4 से भाग कर दीजिए, इसमें 4 से भाग कीजिए तो 693 में 4 से भाग करेंगे, 693 में 4 से भाग, 4 एकम 4। और कुछ बचा हुआ है का जी? अच्छा 2 4 8 है ना, 1 2 यहाँ भी तो है, तो ये 8 होगा, 8 से भाग कीजिए। 8 से क्या होगा, 8 8 64, 64 5 3, तो 8 7 तो ना 8 छके 48 करेंगे, 5 आएगा पॉइंट 0, फिर 8 छके 48, 2 8 एकम 8, मतलब 86 पॉइंट और कुछ तरीका से आ रहा है। तो 16 कट तो जाएगा, 8 5 40, तो 615 आ रहा है ना। 8 एकम 8 तो नहीं किए हैं कहीं, 8 दूना 16 था ना। तो चलिए ये क्या आएगा, गुना किए तो 86.625 मीटर है। मीटर क्या निकाले, आयतन, क्यू कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यू। तो 86.625 मीटर क्यू इसका आंसर आ जाएगा। और ये आज का क्लास समाप्त, और चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त। कल लेकर आएंगे। अच्छा ये 9th का क्लास था ना, चलिए सॉरी 9th का क्लास है, और हम इसको क्या कर दिए, पढ़ा दिए 10th में। चलिए 9th 11.3 है, 11.3। चलिए दोस्तों आज का क्लास कंप्लीट हो गया है। कल मिलते हैं 11.4 के साथ। 11.4 कल मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग को शेयर कीजिएगा तो हमें पता चलेगा, मोटिवेट होंगे, तो और आप लोग को क्या करेंगे, क्लास लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आगे भी पढ़ाना है। 10th 9th 10th 11th 12th सारे बैच मिल जाएंगे, 6 से लेकर 12 तक के। ओनली 4 अभी मैथ हम पढ़ा रहे हैं, अभी टीचर नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे अपना हम भी प्लेटफॉर्म पर अच्छा से अच्छा क्या करें, टीचर प्रोवाइड करा दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन।